गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1710 और दोस्तों आज एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है बड़ा आदमी। भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम है सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बड़ा आदमी। तुम्हें कुछ दिन से देख रहा हूं यहां रोज गोलगप्पे की रेडी लगाते हो। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? शर्मा जी ने सड़क किनारे रेडी लगाए हुए 14-15 साल के लड़के से कहा। बस अंकल जी, अपनी हालत ही कुछ ऐसी है। देखो बेटा, मैं एक संस्था चलाता हूं। यहां गरीब बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं और तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अंकल जी, फिर गोलगप्पे कौन बेचेगा? घर कैसे चलेगा? क्यों, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? हैं अंकल जी, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पर घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करूंगा? अरे पढ़कर तुम बड़े आदमी बन सकते हो। लड़का जोर से हंसने लगा और कहा कि अंकल जी, बड़ा आदमी वो सूट वूट वाला जो गरीब मां बाप से किनारा कर लेता है? सुनिए अंकल जी, मेरे बापू चपड़ासी थे। मामूली सी तनख्वाह थी हम दो भाई बहन की। 2 भाई, 1 बहन और मेरे पिता की मामूली सी तनख्वाह। बापू ने बड़ी मेहनत से भाई बहन को पढ़ाया, कर्जा लिया, यहां तक कि अपने पीएफ से भी सारा पैसा निकाल लिया और फिर भाई अफसर बन गया। कॉलेज में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और फिर पत्नी को साथ लेकर शहर निकल गया। पलटकर देखा तक नहीं। और बहन बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है। उसके पति को चपड़ासी पिता, अनपढ़ मां और सिर्फ 6ठी पास भाई धब्बा लगते हैं। कभी मिलने भी नहीं आती। उनकी बड़ी शिक्षा पर हम पैबंद से लगते हैं। अब बापू का काम नहीं रहा, मां बीमार रहती है। अब आप ही बताइए, मैं घर चलाऊं या पढ़ाई करूं? वैसे भी अंकल जी, आदमी सोच से बड़ा होता है, डिग्रियों से नहीं। पढ़ना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन कमबख्त जिम्मेदारियां पढ़ने नहीं देंगी। फिर मैंने तय किया कि जिन माता पिता ने कष्ट सहकर पाला उन्हें सुख दे सकूं, इसी में खुद को बड़ा आदमी मान लूंगा। भले ही कितने पथरीले रास्तों में उनके धूल कंकर सहने पड़े। चलिए अंकल जी, गोलगप्पे खाइए, कुछ कमाई तो हो। कल मां की दवाइयां खत्म हो गई, वो भी लानी है। शर्मा जी कुछ सोचे और कहा, तुम अच्छे गोलगप्पे बनाते हो ना, तो घर वालों के लिए भी 100 रुपये के पैक कर दो। पैसे देकर शर्मा जी नीची गर्दन करते हुए धीमे धीमे चले गए। लेकिन शर्मा जी तो अकेले रहते हैं। फिर ये 100 रुपये के गोलगप्पे किसके लिए पैक कराए? उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने बच्चे बचपन खो देते हैं
पढ़ नहीं पाते, और जो ज्यादा पढ़ जाते हैं वो घर नहीं आते। आप ऐसे बच्चे मत बनिए। शायद आपके माँ बाप को आपके पैसों की नहीं, बुढ़ापे में आपकी जरूरत होती है। आप उन्हें अपने पास रखिए, अपने से दूर मत होने दीजिए। वो ही सिर्फ आपके अपने हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बड़ा आदमी, जिसमें आपने देखा एक छोटा बच्चा करीब 14-15 साल का था, गोलगप्पे बेचता है। शर्मा जी आते हैं और शर्मा जी कहते हैं कि बेटा, गोलगप्पे बेचने की जगह कुछ पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो छोटा बच्चा कहता है कि पढ़ाई करने से भी मैं क्या कर लूंगा, मैं अपने माँ बाप को खुश नहीं रखता हूं, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। मेरे घर में मेरी बहुत ज़रूरत है, आर्थिक रूप से हम बहुत गरीब हैं। मेरे पापा ने मेरे भाई और बहन को पढ़ाई कराई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पापा को, मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो माँ बाप को अपने घर से निकाल दे, दूर कर दे। दोस्तों, समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट कर सब कुछ न्यौछावर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा। तो वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है, अच्छी नौकरी भी लग जाती है, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाता है, उन्हीं से घृणा करने लगता है जो उसे अपना सब कुछ देते हैं। आप ऐसे बच्चे मत बनिएगा। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी कहानी थी। आपने बहुत बढ़िया मैसेज ड्रिवन एक कहानी भेजी है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, और ये कार्यक्रम में शायद वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। नए साल की एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके इस कहानी के माध्यम से मैं 2 जनवरी को कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसी कथाएं हम भेजते रहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।